पढ़ाई, आत्मा के बारे में पढ़ाई को आध्यात्म कहा जाता है। और इस आध्यात्म के शिखर पर बैठे हैं शिव, जनक है शिव। वहां उस आध्यात्मिक जनक के पास धर्म, जात, संप्रदाय, इंसान, हैवान, राजा, रंग आदि का भेद नहीं। मन की गति पर गुरु शिष्य के भाव का धरातल हमारे अंदर कितना गहरा हो पाया है, इसी अस्तित्व के सहारे हम या तो शिष्य बनेंगे या तो जगत के आकर्षण में बंधेंगे और मरेंगे। तो इस पहलू को वरेण्य गुरु भ्राता के द्वारा हमारे आपके तल पर उतारा गया। आप जानते हैं, आप कोई नए लोग नहीं है। कितना कष्ट उन्होंने अपने जीवन में सहा है शिव को गुरु के रूप में इस मृत्युलोक पर उतारने के लिए। कुछ 30-35 वर्षों से उनके पास मुझको भी सौभाग्य मिला है और करीब से देखने का सौभाग्य मिला है, बैठने का सौभाग्य मिला है, सुनने का सौभाग्य मिला है, समझने का सौभाग्य मिला है। हमने भी बड़ी करीब से देखा है उनको और देखा है कि उनके दिल में एक भाव, आकर्षण 24 घंटा रहा करता है, आज भी है, कि हम कैसे शिष्य हो जाएं शिव से। लोग महादेव को अपना गुरु कैसे बनाएं, कितना दूर तक इनकी मदद हम कर सके। इसी मदद के लिए वो इस मृत्युलोक पर आई ही है। और जब तक इस मृत्युलोक पर मानव जीवन रहेगा तब तक अब गुरु शिव की बात भी होती रहेगी। और गुरु शिष्य के संबंध में अगर मार्गदर्शन लेने की जरूरत पड़ेगी तो आध्यात्मिक पिता हमारे वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिंद्रानंद हम सभी के साथ मौजूद हैं और रहेंगे। इसलिए किसी प्रकार का यहाँ ये बात दिमाग में नहीं रखना है कि हरिंद्रानंद जी चले गए, शरीर छोड़ दिए, अब कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा, अब कौन हमको शिव की ओर ले जाएगा। ये बातें ठीक नहीं है। अगर हम आध्यात्मिक लोग हैं तो हमको आपको ये बात को समझना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में जो महामानव इस संसार में आते हैं वो आध्यात्मिक रूप से सूक्ष्म होते हैं, स्थूल नहीं होते। दिखाई देते हैं, शरीर में होते हैं, मगर शरीर उस यात्रा का मार्गदर्शन नहीं करता है, मन करता है। शरीर में थे तब भी, ना है तब भी। हरिंद्रानंद जी शरीर के रूप में अगर उनकी भूमिका देखी जाएगी तो शरीर में वो दीदी नीलम आनंद के पति हो सकते हैं। शरीर हरिंद्रानंद जी का पिता अर्चित आनंद और अभिनव आनंद, लवली आनंद का होता है, हो सकता है। लेकिन जब आध्यात्मिक बात चलेगी, जब महादेव की बात चलेगी, जब शिष्य और गुरु की बात चलेगी, तब वहां पर वह हरिंद्रानंद स्थूल शरीर में नहीं होंगे, वह सूक्ष्म होंगे। क्योंकि सूक्ष्माति सूक्ष्म शिव को गुरु के रूप में उतारना है तो उनको सूक्ष्म रूप से इस यात्रा का मार्गदर्शन करना है, तभी कोई शिव की ओर चल पाएगा। अन्यथा मृतलोक का आकर्षण इतना गहरा होता है कि वह इस संसार में शिव को गुरु बना ले या भगवान की पूजा कर ले, वो इस मृतलोक के आकर्षण से मुक्त नहीं हो सकता है। तो ये बात अखाद्य समझने की जरूरत है कि वह हरिंद्रानंद महादेव का चेला सूक्ष्म थे, सूक्ष्म है और सूक्ष्म रहेंगे। दिखाई देते थे वो शरीर। मैंने आपसे कई बार कहा है भी, मुझको मौका मिला है तो मैं आपसे बात भी किया हूँ। दिखाई देते थे, लेकिन शरीर वो उनका बहुत दूर तक इस यात्रा में। फिर पिता के रूप में वो बच्चों के साथ शरीर में दिखेंगे, पति के रूप में पत्नी के साथ दिखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक यात्रा की बात जब चलेगी तो शरीर की बात नहीं चलेगी। एक दिन वो नवादा हमारे डेरा में आराम कर रहे थे, दो दिन से थे, दीदी नीलम आनंद भी थी। रात का समय था, रात में 2 बजे तक शिव चर्चा हुई। उसके बाद वो उन्होंने कहा कि मेरा बिछावन लगा दो। हम लोग कहे कि तो अंदर बेड पर सो जाइए। बोले नहीं, मैं छत पर सोऊंगा।
हम लोग बोले, दीदी को बोले कि बड़ा जिद कर रहे हैं, छत पर क्यों सोएंगे, नीचे कमरे में सोएं, वहाँ एसी है, कूलर है, आराम से। तो हम लोग के साथ उनका बोलचाल थोड़ा दूसरे किस्म का रहता था, खुल के बात करना, जैसे पिता अपने बच्चे से जैसे करना।